आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सभी बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ये देखिए, ये दोनों जो कर्व दिए हुए हैं, पहले हम इन दोनों को क्रम से समीकरण 1 समीकरण 2 करते हैं। ठीक है, तो लिख लें। माना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4y ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये देखिए, ये जो दोनों कर्व दिए गए हैं, ये दोनों जो हैं परवलय का समीकरण है, पैराबोला। देखिए, पहला जो वो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिखाई दे रहा है, इसका जो अक्ष होगा x अक्ष होगा, ठीक, और शीर्ष जो होगा शीर्ष 0 0 होगा। ठीक है, ये दूसरा पैराबोला जो परवलय है, इसका जो अक्ष होगा y अक्ष होगा और शीर्ष 0 0 होगा, अर्थात मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो पहले हम इस दोनों कर्वों को, वक्रों को हम हल करके ये ज्ञात करते हैं कि दोनों कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलते हैं, देखिए, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो क्या होगा। यहाँ से देखिए, x का मान निकालते हैं तो ये y स्क्वायर बाई 4, और यहाँ से देख लेते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू जो है x का उठा करके हम समीकरण 2 में रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका y पावर 4 होगा, अब 4 का करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, इक्वल टू आपका 4y है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका हो जाएगा y पावर 4 इक्वल टू 16 का 4 में कर लेंगे तो 16 चौका 64 आपका हो जाएगा, और y, ठीक, और इसको करें, इसको 75 करके इक्वल टू 0 करें तो ये आपका हो जाएगा y पावर 4 माइनस 64 y इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन कर लेते हैं तो y कॉमन करेंगे तो अंदर आपका होगा y क्यूब, यहाँ पे y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए, यह एक पद हो गया, ये दूसरा पद, दोनों पदों का गुणनफल 0 है, या तो ये y 0 हो या तो y क्यूब माइनस 64 0 हो। तो क्रम से हम इक्वल टू 0 कर लें तो ये आपका y इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गया y का। दूसरा यहाँ से देखें तो ये आपका होगा y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, और y क्यूब इक्वल टू 64, और y इक्वल टू हो गया आपका 64 का घनमूल, तो आपका 4 होगा। ठीक है, तो ये y के 2 मान आए। यह y के दोनों मान क्रम से हम समीकरण 2 में रख लेते हैं तो x के दोनों मान आ जाएंगे। रखें, x बराबर 0 एवं 4 समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो पहले 0 रखते हैं। यहाँ पे देखिए, y इक्वल टू 0 समीकरण 2 आपका है तो x का मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 रखें, यहाँ पे 4 ते देखिए 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, अर्थात x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, दोनों कर्व जो है x 0 है तो y 0 है, x 4 है तो y 4, अर्थात दोनों कर्व जो है एक दूसरे को 0 0 और 4 4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो फिगर बना लेते हैं कर्व का। देखिए, पहला जो है, ये पहला जो कर्व है, इसका जो अक्ष है x अक्ष है, तो ये हमारा फिगर बनेगा। देखिए, ये परवलय आपका ये पहला परवलय है। ठीक है, ये आपका
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका जो एक्सिस है y एक्सिस है, वर्टेक्स 0 0 है, तो इसका जो फिगर आएगा कुछ यूँ आएगा। यह जो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर यहीं लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। तो देखिए ये आपका ओरिजिन है O जिसका निर्देशांक 0 0 और एक बिंदु P यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं और जिसका निर्देशांक हम निकाल चुके हैं। एक 0 0 आया था, दूसरा 4 4, तो P का निर्देशांक आपका 4 4 है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों कर्वों के द्वारा, ये पहला कर्व आपका है और ये दूसरा कर्व आपका है, ये दोनों कर्वों के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है ये देखिए ये है, इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कहते हैं, P से एक्स अक्ष पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इस कर्व का और नाम ले लें, ये देखिए O है, ये P है, L, इसको हम A यहाँ सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको B सपोज कर लेते हैं। ये आएगा कैसे क्षेत्रफल, देखिए ये देखिए ये पहला कर्व आपका है, ये आपका OBP एक कर्व है, इसका प्रोजेक्शन करें तो ये देखिए इसका शेडेड एरिया मतलब कर्व एक के द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है ये इतना है, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें, ठीक। फिर ये आपका कर्व 2 देखिए, दूसरा कर्व जो है आपका ये आपका है, इसका जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है आपका ये है, ठीक है, ये आपका है। तो पहले कर्व के प्रोजेक्शन में से शेडेड एरिया में से दूसरे कर्व के शेडेड एरिया को यदि हम घटा दें तो यह जो दिखाई दे रहा है आपका छायांकित एरिया, इसको हम थोड़ा शेड कर लेते हैं, तो इसी का क्षेत्रफल आपका आएगा। तो चलिए क्रम से निकालते हैं। पहले ये पहले कर्व के द्वारा तो लिखेंगे यहाँ पे O B P L O का क्षेत्रफल। देखिए ये पहला जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक इसका साइडेड पोर्शन आ रहा है O B P L और O, तो ये पूरा एरिया हम पहले निकालते हैं O B P L O का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा एरिया इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, तो लिमिट आपका 0 to 4 हो जाएगा क्या, y dx, x अक्ष के एलांग हम ले रहे हैं तो y dx। अब यह y का जो वैल्यू आएगा हम इसको समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ से y निकाला तो 2√x हो जाएगा, तो वैल्यू रख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 0 to 4, y मीन्स आपका हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो यहाँ से y निकालें तो ये 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, x का √x हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2√x, ठीक है, dx। 2 बाहर कर लें तो 2 बाहर जाएगा, ये आपका होगा इंटीग्रल 0 to 4 √x को लिख सकते हैं x पावर 1/2 dx। अब x पावर हाफ का इंटीग्रल करें तो ये हमारा फार्मूला इंटीग्रल का x पावर n dx इक्वल टू होता है x पावर n+1/n+1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो डिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, तो आपका x पावर n का इंटीग्रल x पावर n+1/n+1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका होगा x पावर 1/2 + 1/2 + 1 और लिमिट आपका होगा 0 to 4। इसको हल करें तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीपल और ये देखिए 1/2 + 1 तो ये आपका हो जाएगा 3/2, तो x पावर 3/2/3/2 ये हो जाएगा। ये 3/2 को बाहर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 × 2/3 और x पावर, ये लिमिट देखिए छूट रहा है 0 to 4 होगा और ये आपका हो गया x
पावर 3/2 और लिमिट आपका 0 to 4 है। ठीक है, हल करें इसे तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए 2 ये आपका 4 हो गया बाई 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो चलें इधर चलते हैं, लिखा है एक्स का वैल्यू आपका देखिए 4, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं तो एक्स का मान पहले हम 4 रखें तो 4 पावर 3/2 हो जाएगा माइनस 0 पावर 3/2, ये लिमिट रख दिया गया। ठीक है, तो हल करें ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 4/3 बाहर है। ठीक है, इसको हल करना 4 को देखिए हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2 और पावर इसका 3/2 है तो ये आपका हो गया 3/2 और माइनस 0 तो माइनस 0, चलिए इक्वल टू 4/3 हो गया। और ये देखिए ये इसको जब खोलेंगे तो ये आपका ऐसे होगा 2 to the power 2 into 3/2, तो यहाँ से 2 कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 2 to the power 3 हो जाएगा, 2 कट गया तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा तो ये हो गया 4/3 और इंटू 8, अर्थात इसी को लिख सकते हैं क्या 8 चौका 32/3, तो ये एरिया आपका आ गया 32/3। इसको यहीं छोड़ दें। तो आप सेकंड कर्व को देखें, कर्व सेकंड देखिए, सेकंड वाले कर्व के द्वारा यह एरिया छायांकित किया गया है, इसको निकाल लें तो ये आपका होगा, देखें यहाँ से OAPLO का क्षेत्रफल, तो ये आपका होगा OAPLO का क्षेत्रफल। ठीक है, निकाला तो ये आपका होगा इंटीग्रल 0 to 4, 0 से 4 तक वेरी कर जाकर 0 से 4 तक, मतलब जो हमें बाउंडेड एरिया लेना है उसकी बाउंड्री 0 से 4 तक है तो 0 से 4 लिमिट हो गया और y dx। अब यह y का वैल्यू हम कर्व नंबर 2 से लेंगे तो कर्व नंबर 2 आपका देखिए क्या है x² = 4y, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा x²/4, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे लिख लें 0 to 4 और होगा क्या यहाँ से निकालना है, यहाँ से देखिए ये आपका है y का मान तो ये 4 इधर आएगा तो ये होगा x²/4 dx, ये 1/4 को बाहर कर लें तो ये 1/4 इंटीग्रल 0 to 4 और ये आपका हो गया x² dx। तो x² dx का इंटीग्रल फार्मूला हमारा वही है x⁻n dx इक्वल टू n है इक्वल टू x⁻n +1 बाई n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो अभी इसको हल करें इक्वल टू 1/4 बाहर। ठीक है, और x² का इंटीग्रल आपका x³ होगा तो ये हो गया आपका x³ और लिमिट आपका हो गया 0 से 4 तक, लिमिट रख दें तो 1/4। ये देखिए 1/3 को भी पहले बाहर कर लेते हैं तो इंटू 1/3 बाहर गया और लिमिट अब रख दें तो ये आपका 4/3 हो गया माइनस 0/3 हो गया। ठीक है, हाँ हल करें इसको तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए 1 ये आपका 4 यहीं 12 हो जाएगा और ये 4 पे घात आप 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, या इसी को हम लिखें तो 64 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा तो ये देखिए 4 यहीं 12 होगा और 16 चौका 64 अर्थात ये आपका हो गया 16/3, अर्थात ये दूसरे कर्व ये आपका OAP के द्वारा जो शेडेड पोर्शन है हमारा ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक यह है एरिया, ये आपका आ गया 16/3। तो लिखें
यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू आपका आ गया 16/3, ठीक है। ये सब देखिएगा वर्ग मात्रक आएंगे, एरिया है तो ये वर्ग मात्रक, ये भी आपका वर्ग मात्रक ही होगा, वर्ग मात्रक, ठीक है। अब देखिए हमारा पहले कर्व के द्वारा OBP के द्वारा जो शेडेड पोर्शन है इतना पूरा, इसका क्षेत्रफल आपका आया है 32/3 आया है। और दूसरा जो वक्र है आपका OAP के द्वारा जो शेडेड पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आपका ये आ गया 16/3। तो इस पहले कर्व के शेडेड में से दूसरे वाले कर्व के शेडेड पोर्शन को यदि हम घटा दें तो ये हमारा कॉमन एरिया जो दोनों कर्वों के द्वारा बाउंडेड है इसका एरिया आ जाएगा। तो लिखें O, या सीधे लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित उभयनिष्ठ छायांकित लिखिए, उभयनिष्ठ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा क्या, ये देखिए बड़े वाले में पहले कर्व के शेडेड पोर्शन में से दूसरे वाले कर्व के शेडेड पोर्शन को हम माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा OBPL O का क्षेत्रफल माइनस किसका OAPLO का क्षेत्रफल। तो वैल्यू रख लें दोनों का। ये देखिए OBPLO का क्षेत्रफल जो आया है हमारा कितना, OBPLO का क्षेत्रफल 32/3 आया है, तो ये आपका हो गया 32/3 माइनस OAPLO का क्षेत्रफल आपका देखिए आया हुआ 16/3। चलिए दोनों का एलसीएम यदि हम 3 ले लेते हैं तो ये देखिए आपका हो गया 32 माइनस 16, तो ये आपका हो गया 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 होगा, तो ये आपका हो गया 16/3 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो यह जो 16/3 आया है ये पहले वक्र और दूसरे वक्र के बीच में जो ये शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है इसका एरिया।